हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपके बीच किसका लेके आया हूँ? तो ब्रह्मास्त्र का बहुत बेहतरीन लेक्चर आपके बीच लाया गया है। और आज के इस लेक्चर में बेटा, ब्रह्मास्त्र के इस लेक्चर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, किसका? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है। और इसमें सारे क्वेश्चंस बेटा ऐसे हैं जो सभी टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे। और एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस लेक्चर में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए ब्रह्मास्त्र के इस लेक्चर का प्रारंभ किया जाए मेरे भाई। और इसमें आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी होंगे और बेटा केमिस्ट्री का क्वेश्चंस होगा और आपके किसके क्वेश्चंस होंगे? तो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। एक बार मैं नए बच्चे के लिए बेटा टाइम टेबल बता दूं कि मैथ्स का क्लास जो आपका होता है वो आपके 11:30 बजे दोपहर में होता है। केमिस्ट्री का क्लास बेटा सुबह 7 बजे आपका क्लास होता है। और फिजिक्स का क्लास बेटा आपको शाम 7 बजे होता है। ये 7 बजे शाम में होता है। ये डेली लाइव क्लास है। ये बेटा आपका सुबह में होगा और ये आपके दोपहर में होते हैं। कब होते हैं? तो दोपहर में होते हैं। ये आपका क्लास का टाइमिंग है। नए जो भी बच्चे होंगे उनको मैं बता दूं कि ये बेटा आपका क्लास का टाइमिंग है। सुबह में आपका केमिस्ट्री का होता है, दोपहर में मैथ का, और इसी टाइम में बेटा बायोलॉजी का भी क्लास होता है। किसका होता है? बायो का भी क्लास आपको इसी टाइम में होता है। इन सभी क्लासेज के पीडीएफ जो होते हैं, इन सभी क्लासेज के पीडीएफ जो होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, किस पर? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल है। पीडीएफ हो गया, इसका नोट्स हो गया, ये सारे चीज़। और आज बेटा टेस्ट है, वो आपको जानकारी होना चाहिए, नो डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। तो ये आपके शेड्यूल्ड हैं। आपके नए नए जो बच्चे हैं सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे। और नए नए जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बेटा सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत बात आपको समझ में आएगा जब आप हमसे जुड़ेंगे। इन सभी का पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट और ये सारी फैसिलिटी आपको शारदा क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके एक भी चार्ज आपको नहीं लिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा सुविधा हम आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। और बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी, पूरा सा टेस्ट आपके बीच टेस्ट करते हैं, सेट आपके बीच स्टार्ट करते हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा। नए जो भी बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट पहला क्वेश्चन आपके पास है। तीनों से क्वेश्चन है, जबरदस्त सेट है, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको मिसलिशियस है, नहीं तो बाद बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा इसके नए होंगे। फटाफट जवाब दीजिएगा। फटाफट जवाब देना शुरू करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। बेटा बहुत बेहतरीन सेट है, दोस्तों को शेयर करेंगे। क्या क्वेश्चन कहता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है, क्लोरीन के साथ हम करवाते हैं तो क्या बना लेता है, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं भाई। SO2Cl2 100% सही जवाब है, नो डाउट, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही आपको याद रहना चाहिए उस समय एकदम ध्यान से। टेस्ट जब दीजिएगा मेरे भाई तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आंसर आपको गलत होगा, समय अनलिमिटेड है, टाइम अनलिमिटेड है। आप 1 घंटा में बनाइए, 2 घंटा में बनाइए, 4 घंटा में बनाइए, टाइम पर कोई बाउंडेशन नहीं है, सही बनना चाहिए। अगर गलत होगा तो आपको वहाँ मिटाने का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर देगा क्लियर, ऑप्शन मार दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा। जिसको टिक करना होगा फिर उसको टिक कीजिएगा। जब तक सही नहीं होगा तब तक आप कर सकते हैं। अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग किया जाता है? फटाफट बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे भाई। फटाफट, कम बच्चे हैं, नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फटाफट आगे बढ़ेंगे। अमोनिया को शुष्क किसके द्वारा किया जाता है मेरे भाई? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। बेटा ये तीनों के साथ अमोनिया रिएक्शन कर लेता है और प्रोडक्ट बना लेता है। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए, ड्राई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, नो डाउट, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है कि आयरन ऑक्साइड यानी हेमेटाइट को एल्युमिनियम के साथ, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन बेटा एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बाहर निकलता है।
ये ऊपर जो रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है ये किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है? पहला दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया यानी बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको दिया गया है फर्स्ट में। दूसरा दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया हुआ है। थर्ड वाले दिया हुआ है बेटा कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? तो कंबसन रिएक्शन आपको थर्ड वाला दिया गया है। और चौथा आपको दिया गया है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया गया है, यानी आपका कौन सा अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा ऑप्शन होगा? एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब मेरे भाई, एकदम विस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से प्रारूपिक तत्व है, यानी कौन सा? टिपिकल एलिमेंट। प्रारूपिक तत्व कहने का मतलब हो गया मेरे भाई कैसा एलिमेंट? तो टिपिकल एलिमेंट। इंग्लिश वाले घबराइएगा नहीं, मैं एक एक चीज तोड़ तोड़ के बेटा समझा देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक तत्व है, यानी वही आपको बताना है कि टिपिकल एलिमेंट कौन है। सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, स्कैंडियम दिया हुआ है और हीलियम दिया हुआ है। चार ऑप्शन आपके पास है, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देंगे सारे बच्चे। और बेटा टेस्ट एक भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि आने वाले फैसिलिटी से वंचित हो जाइएगा अगर मैं जैसे कह रहा हूं। और दोस्तों को भी कहिए, सबको कहिए देने के लिए, ये सबके लिए है, बिल्कुल टेस्ट सबके लिए है। कहीं भी पढ़ेंगे परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा। वही बिल्कुल सही जवाब है सोडियम। क्यों सोडियम क्यों होगा मेरे भाई? क्योंकि टिपिकल एलिमेंट जो होता है वो पीरियड 3 का एलिमेंट होता है। किसका होता है? तो पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट होते हैं, पीरियड नंबर 3 आवर्त नंबर 3 के जो तत्व होते हैं वो टिपिकल एलिमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, यानी बेटा OH माइनस, क्या दिया हुआ है? OH माइनस आयन का जो है वो सांद्रण दिया हुआ है आपका 1 × 10⁻⁻12 दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इसका pH मान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि इसका pH मान जो होगा वो pH मान क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है? इसका pH मान क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही जवाब 2 होगा। पहले क्या निकाल लेंगे? तो बेटा यहाँ से H+ निकाल लेंगे। H+ बराबर क्या होगा? 10⁻14 होता है और बट्टा में 10⁻12 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। और pH का मान निकालना हो तो pH के मान के लिए कुछ नहीं करते हैं मेरे भाई। pH के मान के लिए करेंगे क्या हम लोग? तो बहुत आसान होता है। क्या होता है? तो माइनस में लॉग होता है और यहाँ बेटा क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ का सांद्रण जो होगा सो यहाँ पर माइनस लिख देंगे लॉग, और ये बेटा 10⁻2 होगा, 10⁻2 हो जाएगा। -2 इधर आएगा तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से प्रबलतम क्षार है, जल्दी जल्दी बताइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आज बेटा टेस्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बाद वाला टेस्ट जो होगा यानी वीकली आपका टेस्ट, अगर आप लोग ढंग से टेस्ट देते रहेंगे, बच्चा का रिफरेंस अच्छा रहेगा, बच्चा प्रिपरेशन करेगा, तो बेटा हम साप्ताहिक टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सप्ताह वाइज आपका एक रूटीन बना देंगे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे आपका कंटिन्यू टेस्ट भी चलता रहेगा, कंटिन्यू टेस्ट चलता रहेगा। सारे बच्चे बेटा ऊपर लिखा हुआ है, सभी बच्चे लाइक करेंगे और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करेंगे, ये जरूर करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि बेटा सोडियम आपको अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, सोडियम के पास धात्विक गुण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रबलतम क्षार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, किसी अम्ल के जलीय विलयन को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, H+ है, H3O+ है, H2O+ है और A और B दोनों है। फटाफट जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, फटाफट जवाब देंगे। टेस्ट जरूर देना है, आज 9 बजे टेस्ट है बेटा, याद रखिएगा। 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक क्लास आपका जैसे चल रहा है वो चलते रहेगा। शाम में इसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो आज शाम तक जरूर टेस्ट दे देंगे। शाम 7 बजे के क्लास में इसका सॉल्यूशन होगा, आंसर शीट आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट उसी वक्त आपको मिल जाएगा, उसका लाइव सॉल्यूशन बेटा शाम 7 बजे आपको दिया जाएगा। यानी आज का कहानी आज ही खत्म कर लेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, फटाफट जवाब दीजिएगा। नए क्वेश्चंस आपके पास है, सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, फटाफट बताएंगे। सूर्य का ताप मापा जाता है, सारे बच्चे जवाब देंगे। नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।
जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। सूरज का ताप मापा जाता है बेटा किससे? तो प्लेटिनम, क्या दिया हुआ है? प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, उत्तापमापी द्वारा और वाष्प दाब तापमापी द्वारा, वाष्प दाब तापमापी द्वारा। कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही जवाब। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? जिस नंबर से बेटा आप जहां देख रहे हैं आपका यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जो नंबर दिया गया है उसी पर व्हाट्सएप चलता है। और आप देखिएगा जहां आप देख पा रहे हैं उसके नीचे आपको चल रहा है, ऐसे लाइन चल रहा होगा नीचे, उसमें भी मेरा नंबर दिया गया होगा, वो ही आपका व्हाट्सएप नंबर है, वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है? उष्मा चालकता गुणांक क्या है? उष्मा चालकता गुणांक का बीमा है। उष्मा चालकता गुणांक क्या दिया हुआ है? उष्मा चालकता गुणांक का बीमा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ml2 T2 K-1, ml T-3 K-1, ml T-2 K-1 और ml T-3 K। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देंगे सारे बच्चे, जवाब दीजिए। उष्मा चालकता गुणांक का बीमा है, मैंने पढ़ाया है थर्मोडायनेमिक्स में, आपको पढ़ाया गया है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कौन सा ऑप्शन होगा? ABCD 4 ऑप्शन है दिए हुए। पहला अभिषेक ए की ओर जा रहा है, सोनम कुशवाहा आगे बढ़ा जाए, IAS आपके लभर आगे बढ़ा जाए, बालवीर महतो सी की ओर है, और आपके सतूर कॉमेडी सी की ओर, अंकित ए की ओर है, सचिन बी की ओर है, प्रकाश कुमार चौहान ए की ओर है। सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे। अभिषेक ब्लॉक्स सारे बच्चे, अनुज यादव विलेन ए की ओर है, अभिषेक आनंद सी की ओर है, उत्तम कुमारी गिरी आपका विलेन ए की ओर, सचिन यानी आपका विराट प्रजापति। बेटा बी ऑप्शन सही होगा, ML क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ml T-3 K-1 आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन बेटा है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन देखने में छोटे हैं लेकिन है बेहतरीन। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर, परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या कहानी होगा? 4 दिया हुआ है। अणुओं का गतिज ऊर्जा शून्य हो जाता है, गैस के अणुओं का चलना बंद हो जाता है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, एक समतापीय प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। फटाफट जवाब देंगे सारे बच्चे, जवाब देंगे। क्या बात है? सानी देवाल चौहान ए की ओर है, सोनी प्रिया बी की ओर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। राम समुज ए की ओर है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा, एकदम आज संडे धमाका है, याद रखिएगा। सेट तो आपका मिलेगा ही, सब चीज़ आपको होगा ही, टेस्ट भी होगा, टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिलेगा, सारी सुविधा आपको मिलेगा। जिस दिन लोग छुट्टी मनाते हैं उस दिन मैं जम के और ज़बरदस्त तरीका से प्रिपरेशन करवाता हूं, क्योंकि वो दिन बच्चे को औरों जगह से रिलैक्स दिन होता है। क्या हो जाता है बेटा? परम शून्य ताप पर वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, वो आपके शून्य हो जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन बेटा आपको दिया हुआ है, वास्तविक गैस क्या दिया हुआ है? वास्तविक गैस आपके पास क्वेश्चन है, वास्तविक गैस आदर्श गैस नियमों का अधिक निकटता से पालन करेगा। जितने भी रियल गैसेज है वो आदर्श गैस का जो नियम होता है, आदर्श गैस का जो नियम होता है, जितना भी रियल गैस है जो आदर्श गैस का नियम होता है, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT का पालन करेगा। यानी जितने भी वास्तविक गैस है वो PV बराबर nRT के नियमों का पालन करना शुरू कर देगा। कब शुरू कर देगा? उच्च ताप निम्न क्या उच्च दाब निम्न ताप पर, निम्न दाब उच्च ताप पर, उच्च दाब उच्च ताप पर दोनों उच्च होगा तब, और दोनों निम्न होंगे तब। यानी एक बार आपका दाब अधिक होगा ताप कम होगा, एक बार दाब अधिक होगा ताप कम होगा, हाँ एक बार आपका क्या होगा? ताप अधिक होगा दाब कम होगा, एक बार दोनों अधिक होंगे टेम्परेचर प्रेशर दोनों, एक बार दोनों कम होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, एकदम सही जवाब। बेटा इसमें होना क्या चाहिए? तो प्रेशर आपको कम होना चाहिए
और टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। प्रेशर को कम कर दीजिएगा और तापमान को बढ़ा दीजिएगा तो सारे के सारे गैसेज जो है, जितने भी वास्तविक गैस है, वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया गया है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का एसआई इकाई होता है। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का एसआई इकाई होता है, क्या होगा? फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। ऊपर लिखा गया है, सभी बच्चे बेटा लाइक करेंगे और नए जो भी बच्चे होंगे वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करेंगे। फटाफट करेंगे, बहुत जगह लाल लाल जल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि लाल जल रहा है, लेकिन नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं, तो वो बेटा जरूर करेंगे। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई होती है, कौन सा ऑप्शन होगा वही आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? एकदम सही जवाब है, गुड मॉर्निंग सर, जूल कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल कैलोरी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बेटा आपके पास है, एक आदमी गेंद को क्या दिया हुआ है? ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद 20 मीटर ऊपर उठकर उसके हाथों में वापस आ जाता है। 20 मीटर ऊपर जाता है गेंद और फिर वापस आ जाता है। गेंद की प्रारंभिक गति u क्या थी और वह हवा में कितने समय रही? दो चीज़ निकालना है, यानी वो आदमी गेंद को किस गति से फेंका होगा और कितना देर गेंद हवा में रहा तब उसके बाद उसके हाथ में आया, यही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देंगे। क्या होगा? दोनों का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। पहले आप लोग जवाब दीजिए, पहले आप लोग जवाब दीजिए। अब बेटा आपका क्या है, तो मान लो कि u स्पीड से उसको फेंका गया होगा तो ऊपर जाके v 0 हो गया होगा। s आपको कितना दिया हुआ है? तो 20 मीटर दिया हुआ है, s आपको 20 मीटर दिया हुआ है और g का मान कितना लिया गया है? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया है, ठीक है। अब आपको फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। ये आपका 0 हो गया बराबर यू स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो -2 लिखेंगे और जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 बार लिखा गया है, इसको एक बार मिटा दो। अब माइनस क्या लिखेंगे? 2, जी के जगह पर बेटा 10 डाल दो और एस के जगह पर 20 डाल दो, तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 20 हो जाएगा, यानी यू बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया होगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड दो जगह है, यू आपका यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड है और 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है। अब आपको क्या निकालना है? तो टी निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? तो टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला लगाइएगा? कौन सा फार्मूला लगेगा? एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। एच बराबर क्या होगा? एच बराबर यू टी प्लस बेटा हाफ ए टी स्क्वायर। एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर जी टी जो होगा वो आपको ग्रेविटेशन के उल्टा जा रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो जी आपको यहाँ पर माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर माइनस जी टी कर देंगे, ठीक है। आपको एच दिया हुआ है कितना? तो 20 दिया हुआ था। यू आपके कितने आए? तो अभी मैंने निकाला है 20 दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, यह आपका टी हो गया। और बेटा वाई माइनस में 1/2 हो गया। क्या हो गया? माइनस में आपके 1/2 हो गए और जी के जगह पर कितना है? 10 दिया हुआ है, यहाँ पर टी स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 5 जा कट जाएगा 10 टाइम्स और इसके बाद आपको बचेगा क्या? तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर हो जाएगा बेटा 5 टी स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा? तो 20 आपके 20 टी हो जाएंगे और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 20 टी स्क्वायर आपका -20 टी और ये बेटा +20 और बराबर क्या आ जाएगा? +20 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा? बराबर 0 आ जाएगा। तो टी बराबर यहाँ से निकालिएगा तो टी बराबर आपको क्या आएगा? 4 5 20, यानी क्या आ जाएगा? तो 4 सेकेंड आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा? तो 4 सेकेंड आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएंगे। कितने बच्चे का जवाब सही था? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। नए नए जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे बेटा लाल लाल जल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी आर त्रिज्या वाले अर्धगोलीय प्याले के
धरातल पर इसके किनारे से नीचे की तरफ सरकती है तो प्याले की तली पर पहुंचने पर वस्तु का वेग होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका त्रिज्या बेटा आर वाले अर्धगोलीय, आर वाले अर्धगोलीय, देखिए ऐसा दिया हुआ है, ऐसा आपको दिया हुआ है, ऐसा है, ठीक है। और कहता है कि ये बेटा रेडियस आपको यहाँ से जो दिया है ये आपके आर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, तो आर दिए गए हैं। अब कहता है कि यहाँ पर बेटा एम द्रव्यमान का एक वस्तु है जो इधर से सरकता है ऐसे करके, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा ना यहाँ पर वस्तु, तो यहाँ पर भी का मान क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा, बहुत बेहतरीन और खूबसूरत सा क्वेश्चन है। किनारे पर स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो तली पर गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। किनारे पर बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग, किनारे पर क्या लिखते हैं, किनारे पर स्थितिज ऊर्जा जो होगा, कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होगा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो आपका किनारे पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बराबर होता है तल के काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर, तो तल के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो तल पर काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, तो mgh है, तो h के जगह पर क्या हो जाएगा, ये दूरी बेटा r हो जाएगा, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, mgr हो जाएगा। और तल पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि प्याले की तली पर पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा m से m आपका कट ही गया। अब आपको v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2gr हो जाएगा। और यहाँ से बेटा v बराबर निकालिएगा तो √2gr हो जाएगा, √2gr कहीं दिया हुआ है, ए ऑप्शन में था, √2gr, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होगा, यानी पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होगा। सर टोटल क्वेश्चन कितना होगा, किरण देवी बेटा 50 क्वेश्चन आपके पास होंगे इस टेस्ट में, 50 या अप्रॉक्सीमेटली उससे कुछ ज़्यादा हो, लेकिन 50 क्वेश्चन बेटा इस टेस्ट में होगा। वही बनाने में आपको 1.5 से 2 घंटा समय लग जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चंस बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस लाया गया है। एकदम वैसे क्वेश्चंस, आपको ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन भारी है, ऐसा नहीं है। उसमें बेटा 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे आपको परीक्षा में पूछता है ना, ऐसा नहीं है परीक्षा में टोटल न्यूमेरिकल दे दिया, टोटल कॉन्सेप्ट का दे दिया, सब चीज़ मिला के देता है जैसे मैं सेट में पढ़ाता हूँ। तो बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। जी का समृद्ध फलन होता है, जी पर निर्भर नहीं करता, जी के व्युत्क्रमानुपाती और जी के अनुत्क्रमानुपाती, कौन सा होगा ऑप्शन वही आपको बताना है। पृथ्वी का औसत घनत्व 2 होगा, यानी जी का बेटा डी के साथ रिलेशन दिखाना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ जी बराबर क्या होता है, जी एम बट्टा आर स्क्वायर हो जाता है, जी एम बट्टा आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब आपको जी का मान निकालना है, तो यहाँ पर जी बराबर हम लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं एम बट्टा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यही जी बेटा फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण। अब बेटा डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो मास बटा वॉल्यूम हो जाता है, मास बटा क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ से एम बराबर क्या हो जाएगा, तो एम बराबर डी गुने क्या हो जाएगा, तो डी गुने भी हो जाएगा, एम बराबर डी गुने भी, यानी जी बराबर ये हो गया, जी हो गया, एम बराबर क्या है, तो डी गुने भी है, तो डी लिख दीजिए, गुने में भी लिख दीजिए, और बट्टा क्या होगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से गौर से देखिएगा, तो जी और आर के बीच में, जी और डी के बीच में आपको संबंध निकालना है। तो यहाँ से क्या पता चला कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, जी, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी जो होता है वो घनत्व के सीधा समानुपाती होता है, यानी जी के अनुत्क्रमानुपाती होता है। यानी डी ऑप्शन बेटा व्युत्क्रमानुपाती नहीं आया, सीधा आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं दिया हुआ है। डायरेक्टली मतलब अनुत्क्रमानुपाती और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जी डायरेक्टली 1/d होता है, या जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डी कहने का मतलब 1/d होता, तब आपका सी ऑप्शन सही होता। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा, अगला क्वेश्चन कौन गलत, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। नए नए जो बच्चे हैं
वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे, नए नए बच्चे सब्सक्राइब करते रहेंगे और दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत कम बच्चे हैं लेकिन बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा लिया गया है। कहता है 2 ओम प्रतिरोध वाले तार के सिरों के बीच का वोल्टेज इतना दिया गया है का विभवांतर है। तार के किसी अनुप्रस्थ काट में से गुजारने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रति सेकंड संख्या कितना होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा रेसिस्टेंस कितना लिया गया है, तो 2 ओम आपके रेसिस्टेंस लिए गए। कितने रेसिस्टेंस है, तो 2 ओम आपका रेसिस्टेंस है। और भी कितना लिया गया है, तो 4 लिया गया है। भी आपके 4 लिए गए हैं। तो आई निकाल दीजिए। तो भी बराबर क्या होता है ओम के नियम से आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो भी बट्टा आर हो जाएगा, यानी 4/2 हो जाएगा। कट के कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका I आ गया। तो I बराबर मेरे भाई Q/T होता है, Q/T होता है। कितना पूछ रहा है, अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का संख्या। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर I, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो IT हो जाएगा। Q बराबर IT हो जाएगा। ठीक है, और I आपके 2 एम्पियर दिए हुए हैं, 2 हो गया। T गुने 1 डाल दीजिए। अब बेटा ये 2 आ गया और Q बराबर N ही होता है। तो N निकालना है, E बराबर क्या हो जाएगा, 2/1.6 गुने 10⁻⁻19, यानी क्या 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1.25 गुने 10⁻19 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट ऑप्शन बताइएगा। किस ऑप्शन से ये टैली कर रहा है मेरे भाई, बी ऑप्शन से। 1 पॉइंट होगा 1.25 गुने 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, फटाफट देखेंगे। सभी नए बच्चे शारदा क्लासेज के विद्यार्थियों का स्वागत है। क्या बात है, टेक्निकल सत्येंद्र शॉर्ट्स। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, 120 मीटर गहरी खान से प्रति घंटा 9 किलोग्राम कोयला ऊपर लाई जाती है। अब बेटा क्या कहता है, 120 मीटर गहरा खान है, खाई है, खान है किसी चीज़ का। उससे कहता है कि 900 किलोग्राम किसी वस्तु को, खान में जो खनिज पाया गया है उस खनिज के 900 किलो को ऊपर लाया जाता है। ठीक है, तो क्रेन जो ऊपर लाएगा उसको कितना शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, वही आपसे पूछा गया है। कितना शक्ति इस्तेमाल करेगा, तो वो बेटा कितना काम करेगा वही आपको बताना है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। पहले तो वर्क निकाल लीजिए, काम कितना वो करेगा, तब शक्ति निकल जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, mgh हो जाएगा। नहीं, कार्य ये हो जाएंगे। तो मास कितना दिया हुआ है, तो 900 दिया हुआ है। जी का मान कितना है, 10 है। और कितना मीटर गहरा था, 120 मीटर ऊपर उसको लाना होगा। तो इतना ये काम कर लिया। ठीक है, अब आपको शक्ति पूछ रहा है। तो पावर बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर तो कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। यानी आपको कार्य बटा क्या होता है, यानी W/T हो जाएगा। कार्य बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब आपको पता है, फटाफट डालिए, फटाफट डालिए। क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। आंसर बताइए कितना होगा, कितना देर पूछ रहा है, कान से प्रति घंटा। तो बेटा कार्य कितना आ गया, तो यहाँ पर मैंने काटा नहीं था, अब काटेंगे। इतना इंटू 10 इंटू बेटा 120 दिया हुआ है। और बट्टा में समय कितना था, 1 घंटा दिया हुआ था। तो 1 घंटा को किस में बदल देंगे, सेकेंड में बदल देंगे। तो 1 घंटा को 60 मिनट और ये बेटा 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य यहाँ उड़ा दीजिए। अब बचा क्या, तो अब बेटा काटिए, 6 से काटिएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 20 हो गया। अब बेटा यहाँ पर काटो किससे, तो 2 से काटो, 2 दाही के 10 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। कितना बचा, तो 300 हो गया। कितना हो गया भाई, तो शक्ति इसकी कितनी हो जाएगी, 300 के 3000। 1 शून्य इधर भी था ना, 2 शून्य 1 शून्य और होगा, यानी 3000 के करीब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 3000 के करीब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे, नो डाउट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, देखिएगा एक एक क्वेश्चन बेटा, ऐसा नहीं है, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस है। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति से उत्पन्न ऊर्जा का मान कितना होगा, 1 किलोग्राम के क्षति से उत्पन्न ऊर्जा का मान कितना होगा, वही आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। तो बेटा 1 किलोग्राम किसका इस्तेमाल करेंगे, मास को ऊर्जा में बदलना है तो बेटा आइंस्टीन का नियम इस्तेमाल कीजिए। E बराबर
mc²। मास कितना दिया हुआ है, तो 1 kg दिया हुआ है। ये स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c² कर दीजिए, क्या हो गया, 1 × 9 हो गया और इंटू 10 पे पावर बेटा 16 हो गया। कितना आ गया, तो 9 × 10 पे पावर 16 जूल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 × 10 पे पावर 16 जूल के बराबर होगा, अर्ग नहीं होगा, 10 पे पावर 16 जूल के बराबर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। सब चैप्टर सब टाइप से क्वेश्चन लिया गया है। 12 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगे सुनी जा सकती है, कितना, तो 12 मेगाहर्ट्ज का रेडियो तरंग सुनी जा सकती है। क्या दिया हुआ है, 25 मीटर बैंड पर, 31 मीटर बैंड पर, 41 मीटर बैंड पर और 300 मीटर बैंड पर। बेटा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए रेडियो में बैंड होता था, ठीक है। पहले जो सुनने वाला रेडियो आता था हाथ में रखने वाला, या छोटा सा देखते थे, रेडियो पर न्यूज़ सुनता था लोग, नहीं रेडियो पर गाना सुनता था लोग, तो उसमें बैंड होता था, 3 बैंड का, 4 बैंड का। तो अलग अलग बैंड, 25 मीटर का बैंड है, 31 मीटर का है, 41 है और 300 मीटर का बैंड है। और कितना हर्ट्ज तरंग जो आपका सुनना है, जो आवाज़ सुनेगा गाना या कुछ भी, वो 12 मेगाहर्ट्ज का। पिक्चर तो उसमें दिखाता नहीं है, आवाज़ सुना जाता है, तो 12 मेगाहर्ट्ज का कितना पर सुना जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। लेमडा बराबर क्या होता है मेरे भाई, c/n हो जाता है। लेमडा बराबर c/n होगा, आपको बनाना होगा। लेमडा बराबर क्या होगा, तो c/n हो जाएगा। लेमडा बराबर c/n। c आपके क्या होते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट होते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। और n का मान आपको कितना होगा, फटाफट डालिए। n कितना दिया हुआ है, तो 12 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। n का मान कितना है, तो n बराबर आपको 12 मेगाहर्ट्ज है, तो 12 मेगाहर्ट्ज को हर्ज में बदलिएगा तो 10 पे पावर 6 लिखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 आ गया। तो ये आपका 1/4 आ गया, और ऊपर में मेरे भाई कितना आ गया, तो 10 पे पावर 8 में से 6 घट गया, यानी 100/4 हो गया। काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। कितने बैंड पर सुना जाएगा, तो 25 बैंड पर। 25 मीटर बैंड वाले पे आसानी से आप सुन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, एक एक बच्चे बताएंगे बेटा। मैं, आप जानते हैं, आप आंसर देते हैं, फिर भी मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, क्या है वो आपको पता चलेगा। जैसे टेस्ट के पीछे भी बहुत बड़ा राज है। मजदूर और लेबर चपरासी आपको नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रलोभन दिया, कहीं से चोरी डकैती करके कुछ भी करके लिख लिए। 500 रुपया और 700 रुपया बेटा वो रिक्शा चालक का दिहाड़ी होता है, वो उस पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, बहुत कुछ गेन करना है। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता है। दूरदृष्टि दोष नाम है बेटा, दूरदृष्टि दोष यानी दूर का चीज नहीं दिखाई देने वाला, यानी दूर का नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। और नज़दीक दृष्टि दोष नाम कहता है नज़दीक दृष्टि दोष, यानी नज़दीक का नहीं दिखना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। नज़दीक का अच्छा तरह से दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर पूछा गया है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो दूर दृष्टि वाला क्या हो सकता है, तो दूर का अच्छा तरह से देखेगा, नज़दीक का उसको नहीं दिखाई देगा। ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यदि एक वस्तु u मीटर पर सेकेंड से के प्रारंभिक वेग तथा f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही हो, तो दूसरे सेकंड में वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी कितना होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। दूसरे सेकंड में कितना होगा वो आपको जवाब देना है। SN बराबर u प्लस हाफ AT² डालिए, फटाफट डालिए। SN बराबर वो आंसर दो तुम लोग भाई, ये हम क्या बताएं, आराम से बना सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी ऑप्शन दीजिएगा। ऑप्शन अगर गलत होगा सारे बच्चे का तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जी गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़िए। एक एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ के सीखेंगे। SN बराबर u प्लस हाफ AT² होगा। SN बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, SN बराबर u प्लस हाफ, यहाँ पर लिखे हैं हाफ AT² होगा, और t के जगह पर क्या हो जाएगा, तो n-2n-1 हो जाएगा। t के जगह पर क्या हो जाएगा, तो 2n-1 यानी हाफ AT²। SN बराबर ut प्लस हाफ AT² 2n-1। a बराबर f डाल दीजिए और n बराबर 2 डाल दीजिए, यह आपका फॉर्मूला होता है। अब बेटा यहाँ पर
u बराबर क्या डाल दीजिए, आपको दिया गया है यदि एक वस्तु u मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से चल रहा है और f दिया हुआ है, तो दो चीज़ आपको डालना होगा। तो a बराबर f डालेंगे और n बराबर 2 डालेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, तो f हो जाएगा और n बराबर 2 डाल देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब डालिए बेटा s2, यानी दूसरा सेकंड में पूछ रहा था तो s बराबर 2, s2 u तो u ही रहेगा, आप प्लस बेटा 1/2, a के जगह पर आपको f डाल देना है और 2 और n के जगह पर 2 डाल देना है, -1 हो गया। अब क्या आ गया, तो u आप प्लस 1/2 इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 3f आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आ गया, तो u प्लस 3f/2, यानी s2 जो हो गया दूसरा सेकंड में वो क्या आ गया, u प्लस 3f/2, कहीं दिया हुआ है 3/2f, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही होंगे। कितने बच्चे का आंसर सही था बेटा, ईमानदारी से बताएंगे सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे की जगह पर लाल लाल जल रहा है बेटा। लाल जलने का मतलब ये होता है कि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लेंगे। और आज का टेस्ट किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से लगभग ऊंचाई होनी चाहिए। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से, भू स्थिर उपग्रह के पृथ्वी के केंद्र से लगभग ऊंचाई होना चाहिए। पृथ्वी का त्रिज्या इतना दिया है, भू स्थिर केंद्र का ऊंचाई कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई तल से ऊंचाई कितना होगा, तो ये बेटा आपको एक चीज आपको याद रखना होगा, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, ये आपको याद होगा तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो छूट जाएगा। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी का जो सतह है ना उससे ऊंचाई कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी की सतह से, यानी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, सतह से ऊंचाई क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो सतह से ऊंचाई जो होता है, यानी क्या कहता है कि यानी पृथ्वी के सतह पर जो आपको स्थिर उपग्रह होते हैं, वह स्थिर उपग्रह का पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितना होता है बेटा, तो 3000 होता है। कितना होता है, तो पृथ्वी के सतह से 3000, यानी 3000 कितना, 3000 कहते हैं 36,000 किलोमीटर ऊंचा होता है। कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर ऊंचा होता है। तो पृथ्वी का सतह से, अब ध्यान से देखिएगा, ये बेटा आपका पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर भू स्थिर आपका क्या दिया हुआ है, तो भू स्थिर उपग्रह है। ये आपके क्या दिए गए हैं, तो उपग्रह दिए गए हैं, ठीक है। तो ये उपग्रह पृथ्वी के सतह से कितना दूरी पर है, तो ये बेटा 36,000 किलोमीटर है इतना, और ये पृथ्वी का केंद्र है, और आपको केंद्र का ये दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से ये कितना ऊंचा होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 3600 में क्या, 36,000 में 6400 को जोड़ देना होगा। क्या करना होगा, तो 36,000 में बेटा 6400 को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जोड़िएगा तो 00 आएगा, 4 आ जाएगा, 6 6 बेटा 12 आ जाएगा, और 3 1 4 आ जाएगा, यानी 42400। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 42,400 किलोमीटर दूर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। भू स्थिर उपग्रह, यानी पृथ्वी के भूमि मंडल जो है उसमें कहीं स्थिर एक उपग्रह है, स्थिर है उपग्रह, यानी क्या, जो आपके सैटेलाइट्स दिए गए हैं वो आपको स्थिर है, उसका पृथ्वी के सतह से दूरी आपका दिया हुआ है बेटा 36,000 किलोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। तो सतह से, यानी पृथ्वी के सतह से इतना है, तो आप पृथ्वी के सतह से केंद्र का, तो रेडियस कितना होता है पृथ्वी का, त्रिज्या 6400, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, यानी फिजिक्स और मैथ का कहानी खत्म हो गया। चलिए अब बेटा मैथ पर अब कहाँ चलते हैं, मैथ पर चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मैथ का बेटा, एक एक क्वेश्चन आज का टोटल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग क्वेश्चन में हम ट्रिक बताएंगे, और उससे बनाइएगा तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट चलिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास रखा गया है, इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा, सारे बच्चे गौर से देखेंगे क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चल रहा है अमन 07 कम, बिल्कुल चल रहा है क्लास भाई, बिल्कुल चल रहा है। क्या कहता है,
दो नल किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट में और 75 मिनट में भर सकता है, एक तीसरा नल टैंक को खाली करता है। बेटा दो नल से आपको मान लीजिए कि ये बेटा टैंक है, ये आपका टैंक दिया गया है। इस टैंक में क्या है, गौर से देख लीजिएगा, इस टैंक में क्या है, 2 गो नल है, 3 गो नल लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ बेटा 2 गो नल लगा हुआ है, एगो नल ये है, ये ए नल है, पानी भरता है इसमें। यह आपका दूसरा नल है, इसमें भी पानी भरा गया है, ये नल बी है। और यहाँ पर बेटा एक तीसरा नल लगाया गया है, तीसरा नल ये खाली करता है। ये आपका क्या करता है, तो खाली कर रहा है। 2 गो भर रहा है और तीसरा आपको खाली कर रहा है। ये आपका टंकी दिया हुआ है, ये आपका टंकी दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए 60 मिनट में और बी 75 मिनट में इसको भर सकता है। एक तीसरा नल है जो खाली करता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तब टैंक 50 मिनट में भर जाता है। यानी तीनों नल को खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भर जाता है। तो पूछा गया है कि भर जाता है तो कितने समय में तीसरा नल टैंक को खाली कर सकता है, वह समय आपको बताना है। कितना समय में तीसरा नल जो है वो टैंक को खाली कर सकता है, वही समय आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि वह समय बेटा x है। तो पहला नल जो करेगा वो कितना करेगा, तो 60 मिनट में, और दूसरा आपको कितना, तो बेटा सब का निकाल दीजिए कि 1 मिनट में पहला नल के द्वारा, दूसरा मिनट में, तीसरा मिनट में, सारे के 1 मिनट का कहानी निकालेंगे। तो इसका पहला वाला का हो जाएगा बेटा 50/60, दूसरा वाला का हो जाएगा कितना, तो 50/75, 50/75 हो जाएगा 1 मिनट का कहानी। और तीसरा खाली कर रहा है तो ये दोनों भर रहा है तो प्लस कर देंगे, तीसरा खाली कर रहा है तो इसको लिख देंगे 50/x। और टाइम टोटल कितना लग गया, तो टोटल बेटा 1 के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट का कहानी था, कितना मिनट का, 1 मिनट का कहानी था, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फटाफट आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कीजिएगा तो ये सुनना, इससे उड़ गया 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद U1 को इधर ले आइएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा 5/6, आप प्लस में 2/3 और माइनस में 1, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो 50/x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका 6 आ जाएगा, ये 5 हो गया, और 3 2 जा 6 तो ये 4 हो गया। और माइनस में बेटा यहाँ पर कर ही देता हूँ, ये 6 आपका माइनस भी कर देता हूँ, और बराबर क्या हो जाएगा, तो 50/x हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 6 5 4 9, 9 में से 6 गया तो ऊपर बचा 3, और यहाँ बचा बेटा 6, और बराबर क्या हो गया यहाँ पर, तो बराबर आपके हो गए 50, और ये हो गया x। अब बेटा इसको काट दो 2 टाइम्स में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 मिनट। कितना लगेगा, 100 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का समय लगेगा, यानी 100 मिनट का समय लग जाएगा। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2x³ + 4x² + 2ax + b दिया हुआ है। अब बेटा इसका 2 विभाजन केंद्र है, यानी इससे विभाज्य है, यानी इसका ये फैक्टर है। तो x² - 1 बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर 2 वैल्यू आएगा, एक 1 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा। आपको a और b का वैल्यू पूछ रहा है तो बेटा इस टर्म को मान लीजिए यहाँ पर px मान लेता हूँ। px बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x³ हो गया, आप प्लस 4x² हो गया, आप प्लस आपके 2ax हो गए, प्लस b हो गया। एक बार +1 डाल दो, एक बार -1 डाल दो। एक बार 1 डालता हूँ, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × 1 आप प्लस b बराबर आपको 0 आ जाएगा, नो डाउट। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, यानी 2a आप प्लस b बराबर -6 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। वैसे ही बेटा p -1 डाल दीजिए, -1 डालिएगा तो -1 का क्यूब तो ये -2 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, और ये बेटा -2a हो जाएगा, और ये आपको प्लस b हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2a - b, 2a - b, और ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें +2 तो उधर जाएगा तो -2, यानी आपका ये आपके 2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, 2 के बराबर। इन दोनों को सॉल्व करना है, किसको, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो -1 और 4 आपका आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -1 और 2 वैल्यू पुट करके देख सकता है। -1 डालिएगा तो ये -4 हो जाएगा आपका, क्या है, a बराबर -1, -1 तो -4 हो जाएगा। b बराबर आपको कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 बालकों के वजन नीचे दी गई है सारणी के अनुसार। तो बेटा सारणी क्या है, वो सारणी मैं आपको लिख देता हूँ।
वजन दिया गया है सारणी के अनुसार, तो वजन, बारंबारता, संचयी बारंबारता, मैं सब चीज़ यहीं पे निकाल देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक तरफ यहाँ पर मैं डाटा को लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। वजन आपका दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, और यहाँ पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, बारंबारता क्या लिख रहे हैं, बारंबारता, और संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता लिख देता हूँ। ठीक है, अब अलग अलग डाटा दिया हुआ है। डाटा 31, 34, 35, 36, 37 दिया हुआ है। 31, 34, 35, 36, 37। अब कितने कितने लोग हैं भाई? 31 वाले 2, 3, 4, 5, 1, यानी यहाँ दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 1 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद इसके कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिएगा, तो इसका बेटा 2 हो गया, और 2 में 3 जोड़ दीजिएगा 5 हो गया, और 5 में 4 जोड़िएगा 9 हो गया, 9 में 5 जोड़िएगा 14 हो गया, 14 में 1 जोड़िएगा 15 हो गया। ठीक है, यह आपका डाटा दिया गया है। तो n बराबर आपको निकालना है, तो माध्यिका इसका निकालना था, तो माध्यिका निकाल दो। तो माध्यिका इसका कितना हो जाएगा भाई? 15 दिया हुआ है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? माध्यिका आप यहाँ पर नहीं दिया है क्वेश्चन का डाटा, मैं फिर भी समझा देता हूँ। तो ये 15 है, तो 15 + 1/2 लिख देंगे, यानी 16वां पद। 16वां पद आपका इसमें क्या दिया हुआ था? तो 16वां पद आपका जो दिया गया है वो आपको 16वां पद यानी 35 आपका दिया हुआ था। क्वेश्चन जो होगा तो 16वां पद उसमें 35 था। बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी मीनार के आधार से आधार रेखा पर क्रमशः ए और बी दूरी स्थित दो बिंदु P और Q के मीनार के शिखर के अवनमन कोण कोटि पूरक है, तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा। यही आपसे पूछा गया है, फटाफट जवाब दीजिएगा कि क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। तो बेटा ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। ये बेटा मीनार है, मीनार का ऊंचाई मान लेते हैं h दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहता है किसी मीनार के आधार से रेखा क्रमशः ए और बी दूरी पर स्थित बिंदु पॉइंट 2 और P, यानी यहाँ से एक पॉइंट आपका P है, और ये दूरी बेटा आपको A दिया गया है मीनार के हाइट से, और यहाँ कोई पॉइंट आपके Q है। ये दूरी आपका आधार से कितना दिया हुआ है? B दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जो कोण बनता है सो, और यहाँ से जो कोण बनता है सो, दोनों के दोनों कोण दिया हुआ है। कौन सा कोण है भाई? तो पूरक कोण है। तो पूरक कोण का सम 90 डिग्री होता है, तो ये बेटा थीटा हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री माइनस आपका थीटा हो जाएगा। एक थीटा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सारे बच्चे बताइए। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। आज आपका 9 बजे से टेस्ट है। अब बेटा आपको निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से एक बार लिख दो। टेन थीटा बराबर क्या होगा? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर यानी h/a हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा में निकालिएगा तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा। अब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? तो कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर h/b हो जाएगा। अब कॉट को 10 में बदलिएगा तो उलट दीजिए, तो 1/10 थीटा जो हो जाएगा वो आपके किसके बराबर हो जाएगा? इसको उलटिएगा तो ये भी उलट जाएगा, तो ये b/h हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो b/h, यानी यहाँ से निकालिएगा तो 10 थीटा बराबर आपके क्या आ जाएंगे? यहाँ से जो आप निकालिएगा 10 थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई? ये 1/cot थीटा, इसको लिख दिया। अच्छा, इसको उल्टे हैं तो वो इसको थोड़े उल्टेंगे। एक मिनट, यहाँ पर गलती कर दिए। यहाँ पर 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये तो h/b है तो b रहेगा, तो ये इधर आएगा, तो ये 10 थीटा बराबर b/ आपको h हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, 10 थीटा। तो दोनों से क्या पता चला? इसको बेटा समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण LHS साइड में 10 थीटा यहाँ भी है, 10 थीटा यहाँ भी है। LHS बराबर तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा, यानी आपके क्या जाएंगे? h/a बराबर b/h हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो h² बराबर ab हो जाएगा, और यहाँ से बेटा h ही पूछ रहा था तो √√ab के बराबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन आपके ए ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 20 गेंद क्रम से सांख्यिकीत करके एक बैग में रखी गई है। एक गेंद निकालने पर 3 या 5 का गुणांक होगा। तो बेटा 20 गेंद है तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा टोटल का, तो 20 हो जाएगा। और निकालेंगे गेंद तो क्या आना चाहिए, सांख्यिकीय रूप से 3 और 5 का गुणज। तो 20 में क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 3 का गुणज 6 हो जाएगा, 3 का गुणज 9 हो जाएगा, 5 का गुणज 10 हो जाएगा, 3 का बेटा 12 हो जाएगा, तो और 15 आपका दोनों का हो जाएगा, 18 हो जाएगा और बेटा 20 हो जाएगा। यानी टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एन जो हो गया आने की संभावना वो 9 हो गया। तो आपसे पी पूछ रहा है, तो पी बराबर क्या होगा, तो एन ई बट्टा एन एस होता है। क्या होता है मेरे भाई, एन ई बट्टा एन एस होता है, यानी 9/20 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल दिया हुआ था सर, डी ऑप्शन आपके दिए गए थे। कौन सा ऑप्शन दिया गया था, डी ऑप्शन दिया गया था, डी ऑप्शन आपको दिए गए थे। एक एक क्वेश्चन बेटा ईमानदारी से पढ़िएगा, हो हल्ला लॉन्ग लिफाफा नहीं करना है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, रिजल्ट लाना है तो एकदम तैयारी बेटा गुप्त अंदाज में कीजिए और रिजल्ट में खुद ब खुद विस्फोट होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक स्टील के तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। क्या कहता है, एक स्टील का तार है उसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, तो आइडिया जो होगा वर्ग का वो आपका L² होगा। लेंथ अगर मान लेते हैं तो 121 हो जाएगा, तो लेंथ बेटा वर्ग का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कहता है यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, यानी आपका एक वर्ग है जिसकी लंबाई 11 11 11 11 दिया गया है और इसी को बेटा मोड़ दिया जाता है किसके रूप में, सर्किल के रूप में। तो पूछ रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले तो इसका रेडियस निकालना होगा तब आइडिया निकलेगा। तो बेटा दोनों का लंबाई जो होगा तार का वो बराबर होगा, यानी पेरीमीटर जो होगा वर्ग का, तो वर्ग का पेरीमीटर 4 गुने भुजा हो जाएगा, 4 गुने भुजा हो जाएगा और इसका पेरीमीटर बेटा 2πr हो जाएगा। तो 4 भुजा के जगह पर कितना है, तो 11 दिया हुआ है और ये 2 है, ये हो गया 22/7 और गुने बेटा आर हो गया। तो यहाँ से आर निकाल लीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुने 11 अब बट्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 गुने 22 और ये 7 ऊपर चल जाएगा, 22 दूनी 44, 44 कट गया, यानी 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। अब ये 7 आ गया तो बेटा आइडिया इसका कितना हो जाएगा, तो πr² हो जाएगा, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ था। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। आज बेटा आप लोग का टेस्ट है 9 बजे से, बिल्कुल याद रखेगा। अगर टेस्ट में, इस बार के टेस्ट में 300-400 से कम बच्चा आया, टेस्ट नहीं देगा, 400 बच्चा से कम रहेगा, अगला बार से टेस्ट बंद कर दूंगा, टेस्ट कहानी खत्म कर दूंगा। याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो बेटा हमारे पास बच्चे का कमी नहीं है, हम कहीं ना कहीं पढ़ाते रहेंगे, बच्चे मेरे पास बहुत हैं, वहीं पढ़ाऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टेस्ट की वो सब होना चाहिए, आप लोग इतना तो होना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ बच्चे को, हाँ ही लॉन्ग लिफाफा करेगा तो ऑर्केस्ट्रा का नाच जहाँ होगा वहाँ पर बच्चे खूब जाएंगे डांस देखने के लिए। तो ऑर्केस्ट्रा का डांस देखिए, जिंदगी भर डांसर बना के छोड़ेगा, आप भी नाचिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं सारे बच्चे को देख रहा हूं, ऐसा नहीं है इस बार कम आएगा तो आप लोग अब जहां जाना होगा बेटा। ऐसा नहीं था मैं नहीं पढ़ाता था तो बच्चा नहीं पढ़ते थे, बच्चा पढ़ते ही थे, नो डाउट। लेकिन मैं जिसको पढ़ाता हूं, जितना बच्चा को खड़ा करूंगा उसमें बेटा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होता है, होना ही पड़ेगा, वो मैं लाता ही हूं, ध्यान रखिएगा। किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर और बेटा एक मीनार दिया हुआ है, एक भवन दिया हुआ है, दो चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर एक मीनार दिए गए हैं और एक बेटा आपको क्या दिया गया है, तो भवन दिया गया है, दो चीज़ दिए गए हैं, ठीक है। अब कहता है कि किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री, शिखर और आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री, भवन की ऊंचाई बेटा 7 दिया हुआ है, इसका ऊंचाई आपको 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे मिला दिया गया, कहता है यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, दो चीज़ का कोण,
ऐसे दो कोण दिए गए हैं। तो एक कोण दिया हुआ है ऊंचाई से ये 45 डिग्री है और एक कोण बेटा इसका कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है तो मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई बेटा मान लेते हैं क्या होगा h मान लेते हैं और इसका क्या मान लेते हैं तो x मान लेते हैं। ये बेटा यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया था ये आपके कितने दिए गए थे तो 7 मीटर दिया गया है। 7 मीटर है ना, 7 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा तो h माइनस 7 मीटर हो जाएगा, h माइनस 7 मीटर हो जाएगा। आपको इतना चीज़ पता चल गया। अब आपको निकालना क्या होगा तो एक बार निकालिए 1045 डिग्री। 1045 बराबर क्या होगा तो h माइनस 7 हो जाएगा और बट्टा में बेटा x नीचे वाला है तो ऊपर वाला भी x ही होगा तो x डाल देंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा तो h माइनस 7 हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अब एक बार 1060 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 1060। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, 1060 डिग्री लीजिएगा तो ऊपर वाला बेटा क्या हो जाएगा h हो जाएगा नीचे और नीचे वाला x हो जाएगा, नो डाउट। और 1060 का मान √3 होता है। अब आपको निकालना क्या था तो निकालना था आपको क्या h और x का वैल्यू निकालना है ना, तो h का मान निकालना था। तो ये √3 x बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब √3 डाल दीजिए, x के जगह पर क्या आया है वहाँ पर तो h माइनस 7 है तो h माइनस 7 डाल दीजिए बराबर आपको h होगा। यहाँ से डालिए तो √3 h हो जाएगा, अब माइनस 7 √3 हो जाएगा बराबर h हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से h को इधर लाओ तो h को कॉमन लीजिएगा √3 माइनस 1 और इसको उधर ले जाएगा तो 7 √3 हो जाएगा। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा तो 7 √3 अब बट्टा √3 माइनस 1। अब इसको क्या करना है फटाफट सॉल्व कर देना है। मैंने एक एक चीज़ आपको तोड़ के समझा दिया है, फटाफट आपको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको 16.56 आ जाएगा, कहीं दिया हुआ है 16.56। इसको सॉल्व करेंगे परमयीकरण कर दीजिएगा तो 16.56 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत जल्दी ये भी खत्म हो जाएगा। a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल बराबर है। तो बेटा मूल बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब d का मान 0 होगा। किसका मान 0 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ाए हैं, डिस्क्रिमिनांट का मान क्या होगा बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो d का मान 0 होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा तो ये आपके b हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका पूरा c हो जाएगा और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा तो a हो जाएगा। अब डाल दीजिए, यानी b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर a माइनस बी है और c माइनस ए दिया हुआ है, ये बेटा 0 के बराबर आ जाएगा। इसको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा फटाफट सॉल्व कीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब बेटा माइनस 4 है, इसको गुना कीजिए, 4 को रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए, ac हो गया माइनस ए स्क्वायर हो गया माइनस bc हो गया और बेटा प्लस में आपको ab हो गया और बराबर आपके 0 आ गए। यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो b स्क्वायर हो गया और उसके बाद b स्क्वायर b माइनस सी तो था नहीं, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस में क्या हो गया तो 4ac हो गया। उसके बाद ये आपके 4ac आ गए और यहाँ पर क्या आ गया तो प्लस 4a स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 4bc, अब बेटा माइनस 4ac हो गया, माइनस 4ab हो गया, ठीक है। ये आपके आ गए फटाफट, इतने टर्म आपको आ गए और ये किसके बराबर है तो 0 के बराबर। ये सारे के सारे टर्म किसके बराबर दिए गए हैं तो 0 के बराबर दिए गए हैं। अब बेटा इसको आपको क्या करना होगा सारे को सॉल्व करने होंगे। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, ab वाला कहाँ है और ac वाला कहाँ है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। वैसे आप सॉल्व कर लेंगे मेरे ख्याल से, अब तो आसान ही है। इसको माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का ये पूरा टर्म जो है ना माइनस 2abc का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से abc को एक तरफ ले लीजिएगा, 2 को कॉमन लेके निकाल दीजिएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। यानी बेटा यहाँ से आपका 2a बराबर क्या हो जाएगा b प्लस सी के बराबर आ जाएगा, 2a बराबर b प्लस सी के स्क्वायर। कैसे देखो a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर c स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर abc, यहाँ पर तीनों को abc में बदल लीजिएगा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2a बराबर b प्लस सी, यानी कौन सा ऑप्शन तो b ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, b ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बराबर y है और ये दिया हुआ है, इसके बीच का कोण, तो बेटा क्या होता है x बराबर y लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा पहले, और दूसरा दिया हुआ है आपका √3x प्लस 2। एक मिनट क्वेश्चन देखने दो, क्वेश्चन थोड़ा सा इरर लगता है हमको।
√3x प्लस 2, y बराबर √3x प्लस 2 था। y तो हम ही गलत लिख रहे थे, y बराबर √3x प्लस 2 दिया हुआ था। ठीक है, अब बेटा यहाँ से ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। किस इक्वेशन से, ध्यान से देख लो, किस इक्वेशन से कंपेयर करेगा। y बराबर mx प्लस सी, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, तो बेटा m1 हो जाएगा स्लोप, वो आपको 1 हो जाएगा। अब y का कॉफिशिएंट यहाँ √3 दिया हुआ है, यानी m2 जो हो जाएगा स्लोप ढाल, वो आपके √3 हो जाएंगे। दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, m1 माइनस m2 हो जाता है, और बट्टा में क्या होता है 1 प्लस m1 गुने m2 हो जाता है। ये आपके आ जाते हैं, नो डाउट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, एकदम यही हो जाता है। अब बेटा यहाँ पर डालो 1 में से क्या √3 को घटा दो, 1 में से √3 को, और यहाँ पर घटाइएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। 1 प्लस आपके √3 हो जाएगा, 1 माइनस √3 और 1 प्लस आपको √3 आ जाएगा। आप दोनों तरफ क्या करो, तो परमयीकरण कर दो। परमयीकरण कीजिएगा तो ऊपर में बेटा 1 प्लस आपको 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस ना, ऊपर में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, जब परमयीकरण करेंगे रेशनलाइजेशन, और नीचे में √3, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 2 √3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 2 आ जाएंगे। 2 कॉमन लेके काट दीजिएगा तो 2 माइनस √3 आ जाएगा, और ये 2 माइनस √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो 15 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का, तो 15 डिग्री का मान होता है। ये कितना डिग्री का मान होता है, तो 15 डिग्री का मान होता है। यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, तो दोनों लाइन के बीच का इक्वेशन जो होगा वो 15 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चे बताएंगे बेटा, नए नए बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। जब मैं बोलता हूँ, प्रवचन देता हूँ, तो कहाँ से बच्चे बरस जाते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तो सब गायब रहता है। चलो कोई बात नहीं है भाई, अपनी मर्जी चलाओ, जो भी है। कल के डेट में रिजल्ट गड़बड़ होगा ना, तब भी मैसेज भेजेंगे आप लोग को, घबराइएगा नहीं, तब भी मैसेज आपको जाएगा गार्जियन को कि देखिए आपके बच्चे क्या करते थे क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके बीच। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, √6 है प्लस बेटा √6 है प्लस बेटा √6 है प्लस आपको √6 दिया गया है, आप प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, इसी का मान निकालना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसको बेटा बनाना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप कैसे कैसे बता देते हैं, चलो आज सब तरीका सिखा देता हूँ। एक तो पहला चीज़ ये जान लीजिए बेटा, प्लस ये दिया हुआ है, दोनों तरीका मैं आपको सिखा देता हूं जो आपका बुक लिखता है। तो इसको बेटा 2m m+1 के रूप में लिखा जाता है, जा m गुने m+1 के रूप में। ठीक है, जब ये प्लस में होगा तब क्या कहानी होगा, माइनस में होगा तब क्या कहानी होगा। अब बेटा इसको 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लिखना होगा, और यहाँ पर बेटा 2 + 1 लिखना होगा। 2 प्लस क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। 2 + 1 3 आ गया ना, 2 + 1 आपका 3 आ गया। 3 × 2 बराबर क्या हो गया, तो 6 हो गया। 3 + 2 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसका जो वैल्यू लिखेंगे, एक कहानी ये है, दूसरा आप कहानी ऐसे मान सकते हैं। इसका जो कहानी है वो आप ऐसे मान सकते हैं, x बराबर इसको मान लीजिए, जैसे परमयीकरण का क्वेश्चन बनाता था, x बराबर मान लीजिए आपका क्या, रैकरिंग वाला, बिल्कुल वही तरीका होगा। रैकरिंग वाला तरीका जो होगा वो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रैकरिंग वाला तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये आपका 6 दिया हुआ है, प्लस में बेटा √6 दिया हुआ है, प्लस में √6 दिया हुआ है, और प्लस में √6 दिया हुआ है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से ये तो लगातार जाएगा, तो यहाँ से बेटा डॉट 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 इन्फिनिटी वाला जो है इसको अब क्या करो कि दोनों तरफ पहले क्या करो, स्क्वायर मान लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये x स्क्वायर हो गया, और ये पहला वाला स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6। आप प्लस बेटा ऐसे बच जाएगा आपको √6, आप प्लस √6 √6 आप प्लस आपको √6 डॉट 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 इन्फिनिटी आ जाएगा, ये टर्म बचेगा। तो यहाँ से ये 6 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म ऊपर वाला से देखिएगा तो x के बराबर, तो ये 6 + x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, x स्क्वायर ये था, तो x स्क्वायर हो गया माइनस x हो गया, -6 बराबर 0 हो गया, यानी x स्क्वायर हो गया -3x हो गया, और प्लस 2x हो गया, -6 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x -3 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा, x -3 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर आपको 3 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। x बराबर 3 और -2, एक ऑप्शन तो आपको यहाँ से नजर आया। तो यहाँ से बेटा -2 तो होगा नहीं, क्या होगा,
ये अपरिमेय संख्या हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। क्या होगा? 3। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ से आ गया, और दूसरा यहाँ वाला जो वैल्यू लेंगे वो बेटा m+1 के बराबर हो जाता है। तो 2 + 1 बराबर क्या हो गया? 3। तो ये आपका ट्रिक का तरीका हो गया। अब वो जो कह रहे थे माइनस वाला, तो वो भी कुछ नहीं रे, परमयीकरण सीखा था तुम लोग। परमयीकरण में कैसे सीखा था कि जैसे 1.5454 दिया हुआ है, कहता है इसको परिमेय फॉर्म में लिखो, तो क्या मानता था? x बराबर इतना मानता था, फिर 100 से गुना कर देता था, क्या होता था? 154 और 0.5454 आ जाता था। आता था कि नहीं आता था? अब इसको 1 मानता था, इसको 2 मानता था। दूसरा में से क्या करते थे? पहला वाला को घटा देते थे। वही टर्म यही है, वही टर्म जो आप यहाँ इस्तेमाल करते थे, वही चीज़ बेटा यहाँ है। कहीं कुछ अंतर नहीं है, दोनों में कहीं से कोई अंतर नहीं है। इसको घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 99 बराबर 153 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलता था। वही चीज, सेम प्रोसेस जो वहाँ हुआ करता था, वही प्रोसेस यहाँ भी हुआ करता है। तो 12 वाला, 6 वाला, 9 वाला जो भी आएगा अब आप लोग बना लीजिएगा, नो डाउट। एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र, दूसरे पंक्ति में 41, तीसरा में 37 और अंतिम पंक्ति में 5। तो बेटा पंक्ति बना लो पहले। 45 है, 45 के बाद 41 हो गया, 41 के बाद 37 हो गया, और डॉट 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 लास्ट में 5 है। तो ये बेटा किस में दिखाई दे रहा है? इस सीरीज को देखो किस में दिखाई दे रहा है। दोस्तों को शेयर करो भाई, बहुत कम बच्चे हैं, इतने अच्छे से एक एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, जिसका ऑफलाइन में भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता होगा, जितना अच्छा से तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। फटाफट देखिएगा। अब बेटा ये क्या है? तो ये एक सीरीज है, तो ये सीरीज आपको दिखाई दे रहा है एपी में है। का है कि सबका अंतर सेम है। इसके बीच का अंतर -4, आगे में से इसके बीच का अंतर -4, यानी a बराबर आपको 45 हो गया और d बराबर -4 हो गया। अब आपको लास्ट टर्म पूछ रहा है क्या? अंतिम पंक्ति में 5 को बच्चा है, तो कहता है कक्षा में टोटल कितना पंक्ति है? तो मान लीजिए tn, n बराबर क्या हो गया? तो a + n-1 इंटू डी होगा। तो अंतिम कक्षा में आदमी कितना है? 5। आदमी कितना है? 5। अब इसका पहला टर्म बेटा 45 हो गया, n का वैल्यू निकालना है, n-1 रख दीजिए, और d बराबर कितना है? तो d बराबर -4 आया है। फटाफट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 5 और यहाँ 45 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा आपको क्या आ जाएंगे? तो आपका 4 प्लस में और -4n आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे कैसे सॉल्व कीजिएगा भाई? फटाफट 40 4 44, यानी आपका 4n इधर ले लेता हूँ, और इधर बेटा 49 में से 5 गया, तो 49 में से 5 चला गया, तो 44 इधर आ जाएगा। यानी n बराबर कितना हो जाएगा? तो 44/4 हो जाएगा। काट देंगे, कितने आ जाएगा मेरे भाई? तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन बेटा तोड़ तोड़ के समझाया जा रहा है, इस क्वेश्चन से वंचित नहीं होइएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगा। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गायब है, समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल बताना है। तो बेटा इसको सॉल्व कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। रूट में है तो क्या हो गया? 3x² हो गया, प्लस आपके 11x हो गए, और प्लस बेटा √6 इंटू क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आपको जो दिया गया है वो आपको कुछ अल्टर दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ है, अब बराबर 0 दिया हुआ है। अब इसको गुना करो, √3 3 हो जाएगा, और 3 × 6 18 हो जाएगा, यानी 18x² हो जाएगा। इसको तोड़ दो, तो 18 √3x², आप प्लस आपको 9x लिख दीजिए, आप प्लस 2x लिख दीजिए, आप प्लस 6√3 बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करो? तो √3x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा? तो 3√3 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा 2 को कॉमन लीजिए, यानी x + 3√3 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, नो डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी आपको √3x आप +2 बराबर 0, एक कहानी, और यहाँ से x + 3√3 बराबर 0 दूसरा कहानी। यानी x बराबर क्या हो गया? तो -2/√3, और यहाँ पर x बराबर क्या हो गया? तो -3√3 2/√3 -2/√3 और -3√3, यानी कौन सा ऑप्शन है? -3√3 -2/√3, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, दोनों माइनस में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र O है के दो लंब AB और CD एक दूसरे को लंबवत विभाजित करता है, तो जीवा B का लंबाई क्या होगा? अब बेटा आपको एक वृत्त दिया गया है, क्या दिया गया है? एक वृत्त दिया गया है। कहता है वृत्त का केंद्र आपका O है, तो वृत्त का केंद्र बेटा क्या है? तो O है, ऐसे करके मान लेते हैं, ये आपका O है। अब कहता है कि दो लंब AB और CD, यानी ये आपका AB है मान लेते हैं, और ये आपका CD है, बिल्कुल दिया गया है। अब कहता है
सी डी एक दूसरे को लंबवत बांटता है, यानी 90 डिग्री पर काटता है। तो आपसे पूछ रहा है बीसी चाप, बीसी जीवा का लंबाई क्या होगा, यानी ये जो बीसी जीवा होगा ना, ये इसका लंबाई आपसे पूछा गया है कि इसका लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। कैसे निकालिएगा, फटाफट निकालिए, तो फटाफट निकालिएगा कि इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, फटाफट निकालिएगा, सारे बच्चे निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालिए कि बीसी का लंबाई क्या होगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, फटाफट यहाँ से निकालो भाई, ऐसे करके मिला दो। अब ये 90 हो गया तो ये आपके आर हो गए, ये भी आपके आर हो गए, दोनों आपका आर हो गया। तो क्या हो जाएगा भाई, BC बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बराबर आपके जो आ जाएंगे आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर प्लस आपके आर स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो ये बेटा आपको जो आ जाएगा, ये कितने आ गया, तो आपका √2 R आ गया। तो √2 ये हो गया, और R बराबर, तो AB के टर्म में लिखिएगा तो RAB/2 होगा, R बराबर क्या हो जाएगा, तो AB/2 हो जाएगा। अब इसको √2 कर दीजिए और AB को बेटा AB लिख दीजिए, और इसको लिखेंगे तो √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ये इससे कट गया, आया क्या, AB/2, AB/2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो √2 AB, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा AB/2। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा था बेटा। एक दो क्वेश्चन और हैं हमारे पास, फटाफट खत्म हो गया आपका ये सेट, बिल्कुल हमारे पास एक क्वेश्चन ही, लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है। क्या कहता है, ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज है बेटा, ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण बनाने वाला भुजा का लंबाई, जहां कोण ये बनता है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑब्वियसली बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है करने वाले का अब स्पर्श। अब इसमें बेटा एक सर्कल खींचा गया, इसमें एक सर्कल खींचा गया है, जैसे आपका इसका एंगल बाइसेक्टर, ऐसे करके एक सर्कल खींचा गया है, नो डाउट। अब इस सर्कल का रेडियस आपसे पूछ रहा है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, और इसको ऐसे मिला दीजिए, नो डाउट यहाँ तक मिला सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करो, थोड़ा सा और इसमें परिवर्तन लाओ कि इसको बेटा ऐसे करके इसको मिला दो, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे करके इसको मिला दो, और यहाँ पर ऐसे करके इसको मिला दो, मिला दिए। अब बेटा 3 गो यहाँ पर ट्रायंगल हो गया, तीनों ट्रायंगल का, तो ये आपका आर हो गया, कलम चेंज करने दो भाई, एक गो में, ये आपका आर हो गया, यह आपका आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया। अब 3 गो ट्रायंगल यहाँ से आ गया। ठीक है, ये मान लो ए, ये बी, ये सी, और ये वो। तो अब यहाँ पर क्या करो, तीनों ट्रायंगल का आरिया निकाल दो। आरिया ट्रायंगल किसका, तो OBC का, OBC का आरिया निकाल दो, आप प्लस निकाल दो। आरिया किसका, तो बेटा AOB का, AOB का आरिया निकाल दो, आप प्लस किसका आरिया निकालो, तो आरिया निकाल दो किसका, तो AOC का, किसका, AOC का आरिया निकाल दो। यह टोटल का आरिया ये पूरे ट्रायंगल के आरिया के बराबर होगा। आरिया किसके बराबर हो जाएगा, तो ट्रायंगल ABC के बराबर हो जाएगा। और तीनों का आरिया निकाल के चौथा के बराबर कर दीजिए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका आरिया निकालेगा तो बेस गुने आर आएगा, यानी 4 गुने आर हो जाएगा। यह आपका 1/2 हो जाएगा, अब 4 गुने आर। एक सेकेंड यहाँ पर स्पेस कम है, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो हाफ गुने बेस, तो ये ट्रायंगल का आरिया निकालिएगा, इसे वाला इसका, तो इसका बेस 4 है, तो 1/2 हो जाएगा, और 4 गुने आर हो जाएगा प्लस में। इसका आरिया जब निकालिएगा इधर वाले ट्रायंगल का ऐसे करके, तो 1/2 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर क्या 3 और गुने आर हो जाएगा, और प्लस इसका 1/5, 1/2 गुने 5 गुने आर हो जाएगा। और टोटल सर्किल का आरिया 1/2 और पूरा का बेस 4 गुने 3, 4 गुने आपके 3 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 1/2 सब में कॉमन है, तो मैं यहीं पर काट ही देता हूँ। 1/2 कॉमन लेंगे, ऐसे ही कट जाएगा, सब में कट गया, बात खत्म हो गया। अब बेटा यहाँ पर क्या बता, 4R, 3R और 5R, 4 + 3 7 + 5 यानी 12R। 12R बराबर कितना हो गया, 12, ये इससे कट गया, R बराबर कितना गया, तो 1 सेंटीमीटर। कहीं दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ।